वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल हर्षित दी वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन। इसके अगले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर जिसमें हमने इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें इनपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ALU CU और मेमोरी रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम एक और कंपोनेंट जो कि मेमोरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स मेमोरी के बारे में अगर हम देखें तो मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने आगे एक वीडियो देखा जिसमें CPU के साथ मेमोरी रजिस्टर अटैच्ड होते हैं। ओके, तो ये मेमोरी जो होती है वो मेमोरी क्या काम करती है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो हम डेटा या इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट जो हो रहा है वो कंप्यूटर का जो माइंड होता है CPU वो उसको रीड करता है और जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में दिए गए हो उसको फॉलो करके उसको आउटपुट डिवाइसेस की ओर भेजता है। तो ये जो मेमोरी है उसमें मेमोरी में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी जो अटैच्ड होती है वो CPU से अटैच्ड होती है, वो स्टोरेज जो होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन का उनका इस्तेमाल करती है, इसलिए उसको इंटरनल मेमोरी बोली जाती है। जो CPU से अटैच्ड मेमोरी है उसको बोलेंगे इंटरनल मेमोरी। फ्रेंड्स अपना जितना भी डाउट है वो यहाँ क्लियर करते जाना कि इंटरनल मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी अटैच्ड टू द CPU इज यूज्ड टू स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। जो CPU से अटैच्ड जो मेमोरी होती है उसको इंटरनल मेमोरी बोला जाता है। इसका काम क्या है, तो जब प्रोसेसिंग हो रहा है तो कई बार बहुत सारा डेटा इनपुट हो रहा है तो वो डेटा को होल्ड करता है। जब तक CPU नेक्स्ट आउटपुट पर नहीं जाएगा तब तक ये डेटा अपने अंदर सेव रखेगा और वो जैसे ही वो आगे का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, डेटा यहाँ से इंफॉर्मेशन मेमोरी से CPU खुद में खुद ले लेगा। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इट इज़ द इंटरनल मेमोरी दैट होल्ड्स द डेटा। ओके, द इंटरनल मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू मैनी स्टोरेज लोकेशन ईच ऑफ विच कैन स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन। जो इंटरनल मेमोरी होती है वो अपने अलग अलग स्टोरेज जो डेटा होता लोकेशन होता है उसमें डेटा सेव रखती है। जैसे ही आगे वाली इंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगी CPU नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा मंगवाएगा, वो कौन भेजेगा, इंटरनल मेमोरी भेजेगा। और जो मेमोरी का लोकेशन होता है वो लोकेशन भी सेम साइज का होता है और एड्रेसेस का होता है। जो एड्रेसेस है वो किसके यूज़ आएंगे, तो द कंप्यूटर कैन फाइंड एनी डेटा इजीली विदाउट हैविंग टू सर्च द एंटायर मेमोरी। पूरी मेमोरी को सर्च करने की जगह ये जो अलग अलग सेम साइज के जो डेटा एड्रेसेस हो गए वो एड्रेसेस के थ्रू जो कंप्यूटर होगा वो कंप्यूटर डेटा फाइंड कर सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ईच मेमोरी लोकेशन इज ऑफ द सेम साइज। जो मेमोरी लोकेशन होगा वो सेम साइज का होगा एंड हैज एन एड्रेस। जो मेमोरी होगी वो मेमोरी के अलग अलग लोकेशन हो जाएंगे और जितने भी मेमोरी लोकेशन होंगे वो सेम साइज के होंगे। अब जो मेमोरी लोकेशन है उनके अलग अलग एड्रेसेस होंगे। अब इससे क्या प्रॉफिट होगा, इससे ये प्रॉफिट होगा कि कंप्यूटर को कुछ खोजना है तो वो पूरे कंप्यूटर को पूरी मेमोरी को सर्च करने नहीं बैठेगा, सीधा कहाँ चला जाएगा, एड्रेसेस पर, और एड्रेसेस से वो इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता है। ईच मेमोरी लोकेशन इज ऑफ द सेम साइज एंड हैज़ एन एड्रेस। विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस the computer can find any data easily without having to search the entire memory। ये एड्रेसेस पर से ही वो डायरेक्ट मेमोरी को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्च कर सकता है। तो ये हमने यहाँ पर इंटरनल मेमोरी के बारे में बात की। फिर से ध्यान रखिएगा, इंटरनल मेमोरी किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर के CPU से अटैच्ड है। जो मेमोरी कंप्यूटर के CPU से अटैच्ड है और उसका काम क्या है, तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करना, जो CPU को हेल्प करेगी। जैसे CPU कोई प्रोग्राम पर काम कर रहा है तो जितना भी आप इनपुट डाल रहे हो वो डेटा स्टोर होता जाएगा, और जो कंप्यूटर CPU जो काम कर रहा था जैसे ही उसका काम फिनिश हो जाएगा जो सेव डेटा है वो सेव डेटा कंप्यूटर को CPU को भेजा जाएगा। CPU वापस उस पर कोई प्रोसेस करेगा, उसका आउटपुट दे देगा, वापस कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेगा, फिर वापस आउटपुट देता रहेगा। तो ड्यूरिंग ये प्रोसेस में जो मेमोरी इस्तेमाल हो रही है उसको हम बोलेंगे इंटरनल मेमोरी। दूसरा, इंटरनल मेमोरी क्या होती है, तो इंटरनल मेमोरी बहुत सारे लोकेशन में डिवाइड हो जाती है। जो लोकेशन होते हैं वो लोकेशन जो होते हैं वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करते हैं। ध्यान रखिए, इंटरनल मेमोरी जो होती है वो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज लोकेशन में डिवाइड हो जाती है। इंटरनल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में
इंटरनल मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज लोकेशन में डिवाइड हो जाती है और इन स्टोरेज लोकेशन में डेटा और इंस्ट्रक्शन सेव होते रहते हैं और हर एक मेमोरी लोकेशन का खुद का एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस से क्या प्रॉफिट होता है, तो कंप्यूटर को जब कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो वो पूरी मेमोरी को सर्च करने नहीं बैठेगा, वो सीधा एड्रेसेस पर चला जाएगा और अपनी जो फाइल है वो खोज लेगा। इसीलिए जो इंटरनल मेमोरी होती है उसको ही प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है या फिर मेन मेमोरी बोला जाता है। अपना जो आज का कॉन्सेप्ट था, प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं या फिर मेन मेमोरी को उसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना प्राइमरी मेमोरी हो या मेन मेमोरी हो उसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। और ये इंटरनल मेमोरी जो होती है वो सीपीयू से अटैच्ड होती है। इसका काम क्या है, तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है उनको सेव करना। नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी मेमोरी की ओर। हमने मेन मेमोरी के बारे में डिस्कस किया और इंटरनल मेमोरी के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो उसमें पहले एक वर्ड आएगा रैम। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक वर्ड आएगा रैम। और रैम किसको बोलते हैं, तो व्हेन द टास्क इज परफॉर्म द सीयू मेक द स्पेस अवेलेबल फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, देयर आफ्टर द मेमोरी इज क्लियर्ड एंड द मेमोरी स्पेस इज देन अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टास्क। एक कोई टास्क जब सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो सीयू का काम क्या है, तो सीयू जो है वो स्पेस अवेलेबल करता है किसके लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। अब क्या होगा, तो जब ये टास्क फिनिश हो जाएगा तो मेमोरी जो होगी वो क्लियर हो जाएगी और ये मेमोरी का जो स्पेस है वो किसके लिए रेडी हो जाएगा, नए टास्क के लिए। अभी हम टास्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी टास्क को जब परफॉर्म करते हैं तो सीयू क्या करता है, तो सीयू उसके लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए स्पेस दे देता है और जैसे ही टास्क फिनिश होता है मेमोरी भी क्लियर हो जाती है और वहाँ पर मेमोरी पे स्पेस हो जाता है नेक्स्ट टास्क के लिए। ओके, अब अपना काम है रैम के बारे में। तो रैम क्या होता है, तो ये जो हम टास्क के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, द टाइम ऑफ एक्सेस ऑफ डेटा, द टाइम ऑफ access of data is independent of its location in memory, therefore this memory is called random access memory। ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पूछा जाए या फिर प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछा जाए या फिर वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा जाए, तो ये तीनों के तीनों एक ही है। ध्यान रखिएगा, रैम पूछा जाए, प्राइमरी मेमोरी पूछा जाए, वॉलेटाइल मेमोरी, इन सबका हम मीनिंग समझते हैं। इससे पहले यहाँ पर आ जाते वापस, तो सीयू का काम क्या है, तो सीयू का काम है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है उनको स्पेस प्रोवाइड करवाना। जब टास्क शुरू होता है तो सीयू आगे भेजता है, जैसे ही टास्क फिनिश हो जाएगा वो मेमोरी को क्लियर कर देगा नेक्स्ट टास्क के लिए। अब इसके आगे जो द टाइम ऑफ एक्सेस ऑफ डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन, जो एक्सेस का डेटा का टाइम होता है वो लोकेशन के आधार पर इंडिपेंडेंट होता है। इसके आगे ही हमने देखा कि लोकेशन एड्रेस के हिसाब से होता है। तो ये जो होता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तरह की जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब जैसे ही टास्क फिनिश हो जाएगा वो मेमोरी क्लियर होती जाएगी। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो नेचर से वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही उसको स्विच ऑफ किया वो क्लियर हो जाएगी, परमानेंटली इरेज हो जाएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास सेव नहीं रहेगी। तो प्राइमरी मेमोरी में याद रखना, प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर, दैट मीन्स व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज परमानेंटली इरेज्ड। तो जो रैम हो या फिर प्राइमरी मेमोरी हो या फिर उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलेंगे। वॉलेटाइल मेमोरी क्यों बोलेंगे, तो जैसे ही लाइट ऑफ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई या आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो जितना भी आप काम कर रहे हो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ना, सीयू जो है वो सीयू का काम ही वही है, वो जैसे ही टास्क फिनिश हो जाता है वो सबको क्लियर कर देता है। तो ऐसी जो इंडिपेंडेंट मेमोरी है उनको हम पहले तो प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और ये मेमोरी जो होती है उन्हीं को हम बोलेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वही रैंडम एक्सेस मेमोरी है और वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे ही स्विच ऑफ होगा, पावर चला जाएगा, तो वो जितना भी डेटा स्टोर था वो इस मेमोरी से क्लियर हो जाएगा, मतलब परमानेंटली वो चला जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो आपका डेटा हर बार चला जाएगा। आप कैसे काम करोगे, आपको हर बार मतलब ये तो दिक्कत हो जाएगी, लाइट गई, अपना काम फिनिश हो गया, मतलब अपना वेस्ट हो गया टाइम। नहीं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में।
तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी होता है स्टोरेज वाला, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज वाला। जो प्राइमरी मेमोरी था वो स्टोरेज का नहीं था, वो प्रोसेस के लिए था। वो वॉलेटाइल इसलिए था क्योंकि वो जैसे ही स्विच ऑफ होता है वो पूरी मेमोरी उसमें खाली हो जाती है। और रैम इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रैंडमली एक्सेस होता है। मतलब सीयू का फर्स्ट टास्क फिनिश हुआ है, सेकंड के लिए वो क्लियर हो जाएगा, थर्ड के लिए वापस एक्टिव हो जाएगा। तो फिर अपना डेटा स्टोर करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो परमानेंट मेमोरी होती है, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। That is why secondary memory is needed to store data and information permanently for later use। हम जो काम कर रहे हैं वो काम को लेटर इस्तेमाल करने के लिए, बाद के समय में के काम के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हो जाते हैं जैसे कि अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है जिसमें अपना कंप्यूटर का सारा इन्फॉर्मेशन हम कॉपी करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, CD होता है, DVD होता है, बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव्स जिसका हम अभी रेगुलरली बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में हमने आज डिस्कस किया। पहले डिस्कस किया प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बारे में। तो मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, जो इंटरनल मेमोरी है उसको, ओके। और जो ये प्राइमरी मेमोरी होती है, वो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल होती है क्योंकि जैसे ही लाइट या अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा वो मेमोरी अपनी चली जाएगी, इसलिए उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और सेकंड डिस्कस किया कि तो फिर अपना डेटा इंस्ट्रक्शन सेव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सेकंड मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहाँ पर अपना जो डेटा है वो लंबे समय तक सेव रहेगा। आपका सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अपना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग। वीडियो लिंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो। आप सभी का फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।